वेलकम बैक। जैसे कि पिछले 3 एपिसोड में आपने देखा, उत्तराखंड के रूरल एरिया से मैं निकला था हिमाचल की ओर और मैं नारकंडा पहुंच गया था। लेकिन आज का सफ़र थोड़ा अलग है क्योंकि ये सफ़र खूबसूरत भी है और मेरे लिए सबसे बुरा भी है, क्योंकि आज हम पहुंचने वाले हैं स्पीति की उन वादियों में जहां हर मोड़ पर ऐसा नज़ारा मिला कि यार कैमरा बंद करने का मन नहीं हुआ। मैंने इन खूबसूरत लम्हों को कैमरे में कैद किया था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इस सफ़र में मेरा कैमरा खो गया। तो आज जो कुछ फुटेज बचा है उसी के सहारे आपको दिखाते स्पीति की खूबसूरत वादियाँ, और नेक्स्ट टाइम क्या पता मेरा बने प्लान दोबारा स्पीति जाने का। आज के एपिसोड में हम पहुंचने वाले हैं नाको, और नाको से पहले जो जगह आती है वो रामपुर, जियोरी, सहारन, करचम, रैंकुंग पियो और पू और खाब। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे लास्ट में नाको। और सुबह सुबह मैंने ग्लव्स और रेनकोट ले लिए थे, बहुत बारिश आ रही थी। अब सीन ऐसा हो गया है कि बारिश लग गई यार। अब यहाँ से आगे निकलना है मेरे को, पता नहीं कैसे जाऊँगा। शिट ओहो जी, हम निकल चुके हैं स्पीति के लिए। आज पूरा स्पीति तो जा नहीं पाएंगे, पर देखते हैं कि होती कि ये जगह चेक करो भाई, हाईवे लिख सकता ओ बाप रे। कल्पा से पहले एक जगह आती है और इसको पता नहीं सुसाइड पॉइंट का नाम क्यों दे दिया। इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आके कोई सुसाइड करेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम हैं पता नहीं कौन सी जगह, यहाँ पे डैम बना हुआ आगे जाके। और भाई साहब अभी हिमाचल में मैं इस वाली रोड पे आ गया था। ये सामने गांव दिख रहा है इधर साइड को, ये है पांगी, इसके आगे है कल्पा, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ। मज़ा तो आ रहा था, लेकिन ऊपर जब मैं देख रहा था कि इतने बड़े पत्थर मेरे ऊपर है, गिर के नीचे ना आ जाए, इसके नीचे ही पता लग रहा आज आखिरी ट्रिप हो। यार जो बंदा पहली बार ऐसे पहाड़ देखेगा ना, उसका दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। तो एक्साइटमेंट के कारण मेरा भी दिमाग ख़राब था। मैं पागलों की तरह पूरी रोड पे चिल्ला चिल्ला के जा रहा, और मैं तो चाहता था कि रोड कभी ख़त्म ही ना हो, बस चलती रहे रोड। एंड फाइनली मैं नाको पहुंच गया था। अब गोप्रो में जो फुटेज थी वो तो है नहीं मेरे पास, तो पहुंच के मैंने वहाँ होटल ख़रीदा। 1000 रुपये में मिल गया था, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा था और ऑन सीज़न में तो काफ़ी महंगा मिलता है। और ये आज का नेक्स्ट डे है, और आज हमें निकलना है नाको, सुमदो, ताबो, धनकर, सिचलिंग, अतरागो एंड काजा। गाइस ओहो, क्या यार 9 to 5 जॉब कर रहे हो यार। मौत आ जाए लेकिन 9 to 5 वाली जॉब कभी ना करनी पड़े, नहीं तो शायद मैं छुट्टियां ही मांगता रह जाता और कभी ये ट्रिप पूरा ना हो पाता। स्कूटी चलाते चलाते मैं एक जगह पहुंचता हूं, और मेरे को यहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े पिलर से दिखते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये बहुत टाइम लेते हैं बनने में, क्योंकि ये हवा मिट्टी के कारण बनते हैं। अब जैसे नरम मिट्टी होती है और पानी बरसता है, हवा चलती है तो उड़ जाती है, और बची रहती है सख्त मिट्टी। जैसे सीमेंट के साथ पत्थर डालते तो चिपका रहता है, वैसे ही वो जो मिट्टी होती है वो पत्थरों के साथ चिपकी रहती है। क्रेजी है भाई, क्रेजी। और स्पीति में इतनी अच्छी खेती होती है, मुझे तो देख के विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे इतनी बारिश तो होती नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन जब मैंने खेत देखे भाई साहब, मैं तो हैरान था। इतने अच्छे से उनको उगा रखा था और इक्वेशन में बांट रखा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। एंड कुछ देर तक मैंने अपनी स्कूटी चलाई और वो बीच में मिसिंग मारने लग गई। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी उसको, तो थोड़ी देर पता नहीं मैं कहाँ लेट गया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, वहाँ पे खुला खुला था। एंड स्कूटी जैसे तैसे मिसिंग मारते 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 मैं फाइनली काजा पहुँच गया। गाइस काजा में बारिश हो गई गाइस। ये भी ठीक है। काजा पहुंचते ही सबसे पहले स्कूटी में तेल डलवाया
और पेट्रोल डलाते ही मतलब गाड़ी ठीक हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मिसिंग बंद हो गई तो सोचा पहले रूम का जुगाड़ करते हैं। एक दोस्त के दोस्त का रूम मिल गया तो हम वहीं रुक गए। रात को पेट पूजा भी हो गई, मटन वटन पेला। सुबह उठ के रेडी हुआ और निकला मैं लांगजा, हिक्किम और कॉमिक की तरफ। हिक्किम तो पता ही होगा कि सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे। और सच बताऊँ तो काश मेरा एक्शन कैमरा मेरे पास होता तो आज ये नज़ारे मैंने जो देखे हैं वो आपको दिखा पाता। इतने प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स, ओहो। तो गाइस मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे, हिक्किम। और भाई यहाँ के नज़ारे भैंस की यहाँ कुछ अलग ही है भाई, नेक्स्ट लेवल। You can't let me down. Been waiting on you to call me, so I just figured now. गाइस अभी मैं लांगचा पहुँचने वाला हूँ और भाई ये क्या ही है भाई। हाँ दे गाइस मैं खड़ा हूँ अभी जो पोस्ट ऑफिस है अपने इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, वो हिक्किम है। और हिक्किम वो रहा उधर साइड, वो ये रहा हिक्किम, और इधर साइड ही है पोस्ट ऑफिस कहीं। गाइस बियर्ड वॉल्चर, इसकी दाढ़ी देखो, बहुत रेयर हो गए देखने के लिए। तीनों जगह कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आ चुका था। अब मुझे काजा से रैंगरिक, कियाल्टो, मोरांग, हानसे और लोसर और उसके बाद तकचा जाना था। All the hurt, all the pain under the skin. 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद मैं पहुंच गया था की मोनेस्ट्री। अब वहां जाना तो ज़रूरी था। अब फिर मैं अंदर वहां देख के भी आया कैसा है। दिस इज प्रेयर व्हील। भाई ये जगह तो क्रेजी है, एक के बाद एक रूम है। वाह, कमरे ही कमरे हैं। इनसेन भाई, क्या बना रखा है ये। यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं हम। खो ना जाऊं मैं यहाँ। की मोनेस्ट्री देखने के बाद मैं गया चिमचम ब्रिज देखने, जो काफ़ी ऊंचा ब्रिज है। तो हम हैं इस वक्त चिमचम ब्रिज में, जो कि काफ़ी फेमस है। और चिमचम आगे गांव पड़ता है और यहाँ पे टेंट वेंट सब कुछ मिलता है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, चेक कर लेना गाइस। हम तो कैंप कुंप लेके चल रहे हैं साथ में। तो एक स्पीति रिवर पॉइंट करके एक जगह है, वहाँ पे पहले मैंने सोचा कैंपिंग करूँगा। फिर मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा अकेला अकेला लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया तो मुझे वहाँ शेपर्ड लोग दिख गए जो बकरियाँ चराते हैं। तो मैं उनके साथ ही बोला, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे कैंप लगा लूँ, तो मैं वहाँ पे चला गया और उनके साथ ही रुका रहा। गाइस मैं आज रुका हूँ शेपर्ड लोगों के साथ। एक ही है वो सिंगल, मैं अपना सामान वामान ले आया और वो अपनी बकरियाँ लेके आ रहे हैं ऊपर से। तो आज की जर्नी यहीं पे होगी, देखते हैं कल कहाँ जाएंगे, वरना इनके साथ भी घूम सकते हैं थोड़ा सा। In the woods, yet today, if they
Oh, thank you to Magic Force. फेमस है आपके पास ना? ये सत्तू है, सत्तू रखा हुआ है, इसमें मिला के खाते हैं इसको चाय में। ताकत आएगी ताकत है, ताकत बस बहुत है यार, बहुत है दादा। थोड़ा लगना और ना बस बहुत है। चाय बहुत है ना। अच्छा अंदर ही कर देता है? अंदर ही कर देता हूँ। बाहर हो गया तो ज़्यादा होता है, अच्छा तो और ज़्यादा लाइट ऐसा होता है बेटी के काम। अच्छा ठंडा होना पड़ेगा भाई। ये कंबल लिया है मैंने उनसे, टेंट में सब कुछ है ही, बाकी अब सोते हैं। गुड नाइट यार, बहुत थक गया हूँ, कल चंद्रताल भी जाना है। Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground come sun up to sundown. Hey, I'm trying to make a reputation for a man inside this town. तो कल मैं रुका था चंद्रताल के पास में शेफर्ड लोगों के साथ। भाई क्रेज़ी ठंडा हो रखा है भाई, 3 बजे के बाद तो नींद ही नहीं है, इतना ठंडा है। मतलब कोई और होता ना भाई तेल निकल जाता उसका। हमें तो थोड़ा आदत पड़ रखी है कि हाँ यार चलो पहाड़ों में रहते हैं, बहुत बार ऐसा हो भी जाता है, तो वही है। ये बकरियाँ, ओए हेलो हेलो, तो तुम सोच रहे होंगे मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले तो जब मैं चंद्रताल जाने वाला था अगली सुबह, तो लोसर के बाद एक जगह आती है, तो मैं वो भेड़ बकरी नहीं चाहते शेफर्ड लोग, तो मैं उनके साथ रुक गया। तो नेक्स्ट डे जैसे मैं उठा तो मैंने कहा स्कूटी स्टार्ट होगी, बैग वैग लेके गया ऊपर, मैंने कहा स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी, और सुबह स्टार्ट ही नहीं हुई। उसको इतनी कोशिश करी, जो वहाँ पे काम कर रहे थे लोग उन्होंने भी काफ़ी मदद करी, लेकिन नहीं हुई। फिर एक ट्रक आ रहा था अपनी कार वार लेके, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भैया इसको मनाली तक ले जाना है, कितने पैसे लोगे? तो उसने कहा कि भाई इतने लेंगे। मैंने कहा छोड़ दो। फिर जैसे तैसे उसको मनाली ले गए, लेकिन बीच रास्ते में उससे भयंकर ये चीज़ हुई कि अब कुंजू में एक जगह आती है, तो वहाँ पे परिक्रमा करनी पड़ती है, मतलब कि ऐसे राउंड घूमना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके हमने ट्रक से उतरे छलांग मार के और परिक्रमा करी, और फिर वापस मतलब ऐसे मैंने जेब में चेक किया, मैंने कहा यार कैमरा कहाँ है, मैंने कहा जेब में ही होगा। ओ सॉरी, मैंने कहा जेब में तो नहीं था, मेरे को लगा ट्रक में गिरा होगा। फिर मैं वापस गया ट्रक में, तो ट्रक में था ही नहीं। अब जिस वक्त मैंने छलांग मारी हो उस वक्त वो नीचे गिर गया। तो ये बड़ी समस्या होगी मिलने, और मतलब बहुत बुरा भी लग रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा मन हट हो गया, मतलब अच्छा तो लग रहा था, जगह बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मैंने कैप्चर किया था वहाँ से आते वक्त, मतलब नारकंडा से जो मेन वैली चालू होती है वहीं से आपके पास मेन डाटा नहीं है, तो बुरा लगता है गाइस। ये हुआ मेरे साथ सीन। फिर जैसे तैसे हम अटल टनल से हम पहुंच गए मनाली में, और मनाली में मैंने स्कूटी ठीक कराई, जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर वो ठीक चली होगी, फिर दोबारा ख़राब हो गई। फिर 2 किलोमीटर उसको ऐसे धकेल के ले गया, फिर मैकेनिक को बुलाया, उसकी बैटरी चेंज करी, उसके बाद वो जाके ठीक हुई। उसके बाद मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया। गाइस गोप्रो के गम में हम KFC आ गए हैं अभी हूँ मैं चंडीगढ़ में ईशांत के साथ, अभी एक और आ रहा है
संजीत से तो 14 साल बाद मिलूंगा मैं। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद दोस्तों के साथ फुल मज़े मारे। सीरीज देख रहे हैं रोहित भाई की सीरीज। भाई मंजिल से ज़्यादा वो वाली सीरीज वॉस्ट हो गई, वेस्टेड सॉरी। तेला पीसी जेला ये लौंडा, गाने सुन लो गाने। कांच भी डबल लगा रखे इसमें। इसमें भी एसी है। भैया भैया आईफोन 12 के कवर दिखा दे रहे हैं। लो भैया, कौन से लोगे आप? अभी और दिखाता हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया कवर है, क्वालिटी देखो आप, इतने कम रेट में। एक बार मुंबई से आ रखे कवर, क्वालिटी देखो आप इसकी। ये देखो मैक्स से वर्किंग सिलिकॉन, एकदम चकाचक है। चकाचक। मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और मैंने पढ़ाई चंडीगढ़ से करी है, तो रात में हम स्कूल भी देखा। गाइस चंडीगढ़ में इस स्कूल में पढ़ा हुआ था मैं, और आज गेड़ी मारते मारते स्कूल आ गए। बहुत बढ़िया स्कूल था ये। अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड है इसके, बास्केटबॉल वगैरह वगैरह। ये भी और ये भी यही पढ़ा हुआ है। हम यहीं पे तो मिले हैं। हाँ यहीं पे तो मिले हम। आज दोबारा और एक जगह घूमने भी गए, जिसकी रील आज मैंने फीड में देखी और पता चला कि हम तीनों वहाँ पीछे बैठ के देख रहे थे उस चीज़ को। जो दिल का फोटो फ्रेम हो, वहाँ फोटो की सेम हो, कैलेंडर की तरह उसे रोज 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 चेंज करता है। हाँ मैं तीनों के तीनों ये डांस देख रहे हैं रात के 10 बजे। स्पेशली उत्तराखंड से भाई चंडीगढ़ आया है। पहले के टाइम पे राजा महाराजा सोने की मोहरें देते थे डांस देखने के लिए। अब आजकल हम फ्री में देख रहे हैं यहाँ पे। मैं नहीं देख रहा, ये देख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे। आगे बंद कर लो आप अपनी। कमेंट आएंगे ना, वो तीन पीछे लड़के आप बोलेंगे ना कि ये उत्तराखंड का इन्फ्लुएंस है, ये पहली बार कहीं वायरल मिले हमें। पहली बार तुम दोस्त भेजे हो भाई। तू क्या कर रहा है पीछे? ये तो ही है ना, ये तो ही। ये रोहित देश समाचार तो नहीं है ये रोहित वही इन्फ्लुएंसर, वही देश समाचार है ना ये। हिट्रिक्सोन। फिर कर हिट रॉक्सेन है यार भाई यार। हिट्रिक्सोन। नाम भी तो उसने एकदम तगड़ा रख रखा है। हिट रॉक्सेन। डांस देखने के बाद हम निकल गए चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल में, जिसका नाम है नेक्सिस इलांटे मॉल। तो हम घूम रहे हैं सबसे बड़े चंडीगढ़ के मॉल में, और ईशान तो बताएगा क्या नाम है इसका। इलांटे। पीछे हम तीनों की गर्लफ्रेंड भी आ रही है, दिखा दे जरा। मॉल के अंदर मॉल है यार, औकात के अंदर वहाँ ले जाए। रात के अभी कितने बज रहे हैं भाई, ये भी बता दो। अभी सारा खाली पड़ा है। 11:30 11 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। खाली पड़ा है अभी तो, सब बंद हो गए शोरूम वगैरह। चंडीगढ़ के सबसे बड़े मॉल में रोहित रावत। पहली बार देख रहे हो ना रोहित भाई? चंडीगढ़ में रात बिता के मैं निकलता हूँ अगले दिन देहरादून, और देहरादून से अपने घर। तो स्पीति सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब एक बिल्कुल नई सीरीज़ शुरू होगी, जिसमें हम अपने पुराने मड हाउस को खुद से रेनोवेट करेंगे। कोशिश सिर्फ एक घर को ठीक करने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बनाने की है जहाँ आप कुछ दिनों के शहर की भीड़ से दूर नेचर के करीब रह सको। मिट्टी, लकड़ी, पहाड़ों की हवा और एक पुराना घर। देखते हैं इसे हम मिलकर कितना खूबसूरत बना पाते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक बिल्कुल नई सीरीज़ के साथ।